हेलो, आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज मैं अनुवाद की सीरीज में जो है दूसरे चैप्टर का 38वें श्लोक तक करूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है। टोटल इसमें 72 हैं। तो इसमें हिंदी के जो है सिर्फ इसमें हिंदी अनुवाद होगा एक तरफ से। और इस हिंदी की खास बात यह है कि इसमें कोई भी शब्द अपनी तरफ से या वैसे नहीं जोड़ेगा। मैं फिर बताता हूँ, ये संस्कृत के वर्ड टू वर्ड लगभग अर्थ है और ये वेदानुकूल है। वेद से जो है वेद हम जो है हमारे लिए वेद सत्य विद्या के ग्रंथ हैं और वेदों से ही जो है सारा कुछ इसका बिठा करके जो, क्योंकि कृष्ण खुद वेदानुयायी थे, वेदों का वो पालन करते थे और उसी हिसाब से इसका अर्थ होगा। ये सिर्फ हिंदी अनुवाद होगा। पूरे चैप्टरों का इस तरह से एक एक करके हिंदी अनुवाद होगा। ये 2 चैप्टर ज़्यादा लंबे हैं, दूसरा और 18वां। इनमें 72 और 78 श्लोक हैं। तो इसलिए इसके पहले बता दूं कि पहला जो है संजय का है, पहला श्लोक, फिर 2 कृष्ण के हैं और फिर 5 अर्जुन के हैं, फिर जो है 2 संजय के हैं और फिर उसके बाद कृष्ण के 43 हैं, फिर अर्जुन का 1 है, फिर 18 अर्जुन कृष्ण के हैं। तो इस तरह से ये 3 जो है संजय के हैं इस चैप्टर में, 6 अर्जुन के हैं और 63 कृष्ण के हैं। उनमें से आज हम 1 से लेकर के 38 तक पढ़ेंगे। इसमें पहले अपनी अर्जुन जो है व्यथा बताता है, फिर कृष्ण उसको आत्मा की अमरता का उपदेश देता है और फिर लास्ट में ये भी कहता है आज का आज मैं खत्म करूंगा कि यदि तू मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, ये होगा। फिर कहता है कि ये तो मैंने तेरे को सांख्य में कही गई है, अब इसमें बुद्धि योग में कहूँगा। वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, सांख्य और बुद्धि योग में। तो हम शुरू करते हैं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, क्योंकि पहला श्लोक संजय का है, तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, उस प्रकार करुणा से आप्लावित अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्र विषाद युक्त उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन कृष्ण ने यह वाक्य कहा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं और बिल्कुल करुणा से भाव विह्वल है वो अपने उसको जो स्वजनों को देख करके दोनों सेनाओं में, और बड़े ही विषाद से, बड़ी उदास से, बड़ी खिन्न जो है मन से वो उसकी स्थिति है और उसको देख करके मधुसूदन कहता है। ये 2 आगे जो श्लोक वो मधुसूदन के हैं, कृष्ण के हैं। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन यह अनार्य सेवित, यानी कि जिसका आचरण अनार्य लोग करते हैं, सेवन करते हैं, उस व्यवहार को, यह अनार्य सेवित नार की अकीर्ति कर्म हो विषम स्थान में, इस विकट अवसर पर तुझे कहाँ से आ उपस्थित हुआ, तुझे कहाँ से आ उपस्थित हुआ। पृथा पुत्र नपुंसक को प्राप्त मत हो, दुर्बलता नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुझ में यह योग्य नहीं है। परम तपस्वी क्षुद्र हृदय दौर्बल्य को त्याग कर खड़ा हो, जो तेरे हृदय की जो दुर्बलता है इसको त्याग कर खड़ा हो। दारुण तो इसके 2 हो गए कि अनार्य सेवित, नार के अकीर्ति कर्म हो विषम स्थान में, इस युद्ध भूमि में तुझ पर कहाँ से हुआ, और तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुझ में यह योग्य नहीं है। परम तपस्वी शुद्र हृदय दौर्बल्य त्याग कर खड़ा हो। अब अगले जो 5 श्लोक हैं वो अर्जुन के हैं, जो दिल बिल्कुल दारुण अवस्था में है, व्याकुल अवस्था में है, विषीदन अवस्था में है और जो है अश्रुपूर्ण व्याकुल से नेत्रों से सहित है। वो कहता है, दारुण मोह पाश में बद्ध अर्जुन बोला, मधुसूदन अरिसूदन, मैं पूज्य भीष्म और द्रोण से संग्राम में बाणों से कैसे युद्ध करूंगा। निश्चय से यहाँ लोक में महानुभाव गुरुजनों को न मारकर भिक्षान भोगना भी श्रेष्ठ होगा।
यानी भीख मांग करके खाना भी श्रेष्ठ होगा, इनको न मार करके। इसकी अपेक्षा कि अर्थों और कामनाओं की पूर्ति कराने वाले गुरुजनों को मारकर या रुधिर से सिक्त भोगों को भोगूं, इसके बजाय कि जो मेरे को ये अर्थ और कामनाओं की पूर्ति कराते हैं ये गुरुजन, इनको मार करके मैं यहाँ इनसे रक्त से सने हुए भोगों को भोगूं। कई में अर्थ इस तरह से उल्टा दूसरी तरह से दिया हुआ है बहुत सारी गीताओं में। उसमें कहता है कि अर्थों और कामनाओं के लिए कि मैं इनको जो है मार करके यहाँ वो रुधिर से सिक्त भोगों को नहीं भोगना चाहता, यानी अर्थ और कामनाओं के लिए। लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ है वो कहता है वो पूर्ति कराना, वो गुरुजन जो श्रेष्ठ हैं, जो मुझे अर्थ और कामनाओं की पूर्ति कराते हैं, उनको मार करके मैं कैसे रक्त से इनको भोगूं। हम यह भी तो नहीं जानते कि कौन सा हमारे लिए अधिक श्रेष्ठ है, यानी युद्ध करना या ना करना, कौन सा विकल्प हमारे लिए श्रेष्ठ है। चाहे हम जीतें इनको, चाहे वो हमें जीतें, किसी भी अवस्था में मुझे यह युद्ध श्रेष्ठ कर प्रतीत नहीं होता। जिन्हें मारकर हम जीना नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र सामने अवस्थित हैं। कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव वाला, यानी मेरा स्वभाव ऐसा हो रहा है कि मैं कायरता रूपी दोष से मैं इससे बंधा हुआ हूँ, मैं उससे प्रभावित हो रहा हूँ। कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव वाला, धर्म सम्मोहित चित्त वाला, धर्म सम्मोहित चित्त वाला, कि मैं मेरा मोह चित्त इस अवस्था में कि धर्म अधर्म का ज्ञान मुझे नहीं है। धर्म मोह सम्मोहित चित्त वाला, मैं तुझसे पूछता हूँ जो निश्चय पूर्वक श्रेष्ठ कर हो, जो मेरे कल्याण कर हो, वह मेरे प्रतीक है। मैं तेरा शिष्य हूँ, तुझे समर्पित, मुझे शिक्षा कर, पथ प्रदर्शन कर। क्योंकि भूमि पर शत्रु रहित निष्कंटक समृद्ध राज्य को और देवताओं जैसे स्वामित्व को प्राप्त करके भी मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ, यानी उस वस्तु को नहीं देख पा रहा हूँ जो मेरे इंद्रियों के शोषक शोक को दूर कर सके। मेरे इंद्रियों के शोषक शोक को, जो जिस शोक ने, जिस विषाद ने, जिस दुख ने, जिस त्रास ने मेरी इंद्रियों को बांध लिया है, उसको मैं दूर कर सकूं। मैं उस वस्तु को नहीं देख पा रहा हूँ। फिर ये संजय का है, संजय के दो श्लोक हैं। संजय बोला, परंतप धृतराष्ट्र, जित निद्र गुड़ाकेश अर्जुन द्वारा जितेंद्रिय कृष्ण के इस प्रकार के प्रति इस प्रकार कहकर मैं युद्ध नहीं करूंगा, गोविंद के प्रति कहकर चुप हो गया। यानी वो कहे कि परंतु जितेंद्र, उसके जितेंद्रिय जो है कृष्ण को इस प्रकार कह करके कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो इतना कह करके वो चुप हो गया। भरतवंशी धृतराष्ट्र दोनों सेनाओं के मध्य में उस विषाद युक्त अर्जुन के प्रति जितेंद्रिय कृष्ण ने हंसते हुए यह वचन कहा। अब ये जो है कृष्ण के होते हैं, और ये कृष्ण के यहाँ से जो है आत्मा की अमरता का जो है वो होता है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है आत्मा की अमरता के चलेंगे। 15-20 श्लोक जो है उसी से रिलेटेड है कि आत्मा क्या है। भगवान कृष्ण ने कहा, तूने अशोच्यों, जिनके प्रति शोक नहीं करना चाहिए, अशोच्य, तूने अशोच्यों के प्रति शोक किया, यानी अच्छा शोक किया, और तू प्रज्ञावादों ज्ञान वचनों को बोल रहा है। तो ज्ञानियों जैसी बात कर रहा है, बड़ी बड़ी ज्ञानियों वाली बात बोल रहा है। ज्ञानी जन गतों और अगतों को नहीं सोचते हैं, यानी जो चले गए हैं, जो मृत हैं या जीवित हैं, उनके विषय में ज्ञानी जन चिंता नहीं करते हैं। न तो ऐसा है कि मैं कभी नहीं था, ऐसा कोई काल नहीं रहा जिसमें कि भाई मैं नहीं था, वह तू नहीं था, या राजे नहीं थे, और न ऐसा ही है कि हम सब इससे परे नहीं रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि हम सब देह त्यागने के बाद में रहेंगे। जिस प्रकार देही आत्मा के इस देह में, देह का स्वामी को देही कह देते हैं, आत्मा का दूसरा नाम देही भी है। जिस प्रकार देही आत्मा के इस देह में कुमार अवस्था, युवावस्था और जरा अवस्था, बुढ़ापा, वैसे देहांतर प्राप्ति, यानी कि देहांतर मृत्यु के पश्चात वैसे देह की प्राप्ति। धीर बुद्धिमान वहां मोहित नहीं होता है। इस विषय में बुद्धिमान व्यक्ति मोहित नहीं होता है, क्योंकि ये तो
शरीर की अवस्था है, ऐसे मृत्यु भी एक अवस्था है। कुंती पुत्र अर्जुन, मात्राओं के स्पर्श तो सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले, आने जाने वाले तथा अस्थिर हैं, भरतवंशी इन्हें उन्हें सहन कर। मात्राओं के स्पर्श तो हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, इनके स्पर्श, सुख दुख जो है, सर्दी गर्मी, ये तो सब आने जाने वाली हैं, इनको तितिक्षस इन्हें सहन कर। पुरुषोदार अर्जुन, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये दोनों यानी सुख दुख, अवस्थान्तर प्राप्ति और देहांतर प्राप्ति, जो ऊपर अवस्थान्तर प्राप्ति तो हो गई बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, और ये तो हो गई अवस्थान्तर, देहांतर प्राप्ति मृत्यु के बाद, ये व्यथित नहीं करते हैं, वह ही यहाँ अमृत आनंद के लिए समर्थ होता है। आनंद विषय आत्मा का है, ये सुख दुख से एक बहुत ऊपर की अवस्था है, यानी इसको अमृत भी कहा जाता है, उसको अमृत प्राप्त होगा। जो सुख दुख के ऊपर की अवस्था में चला गया वो हमेशा आनंद में है, वो हमेशा अमृत अवस्था में है। न तो अभाव का भाव होता है, न भाव का अभाव होता है, इन दोनों का भी भेद रहस्य तो तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया है। ये ना सतो विद्यते भावो, सत असत, ये सत्ता अस्तित्व अनस्तित्व का है, कि जो अनस्तित्व है, जिसका अस्तित्व नहीं है उसका अस्तित्व नहीं होता, और जिसका अस्तित्व है उसका अनस्तित्व नहीं होता, वो सत्ता रहित नहीं होता, वो भाव रहित नहीं होता। तो उसे, उस सत्ता को नाश रहित अविनाशी जान, जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत, संपूर्ण ये सब चराचर विस्तार को प्राप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी योग्य सामर्थ्य नहीं है। नित्य नाश रहित अज्ञेय शरीरधारी के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। देखिए आत्मा की उसने बताई है, आत्मा कैसी है, नित्य है, नाश रहित है, अज्ञेय है, शरीरधारी के ये देह अंत वाले कहे, ये नाशवान कहे गए हैं। अतः उस कारण से भरतवंशी अर्जुन युद्ध कर। जो इस आत्मा को, जो इसको हनन करने वाला और जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों नहीं जानते यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। यह आत्मा यह न कभी उत्पन्न होता है या मरता है, अथवा न यह होकर पुनः न होने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि न होकर यह पुनः न होने वाला है, ऐसा भी नहीं है कि पुनः होकर के नहीं होने वाला है, ऐसा भी नहीं है। इसका पुनः पुनः भाव नहीं होता है। यह अनुत्पन्न, अजन्मा, नित्य, सदा सत्तावान, सनातन है और शरीर के मर जाने पर मरता नहीं है। पार्थ, जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजर अमर जानता है, वह पुरुष कैसे किसको घात पहुंचाता है, वो कैसे चोट पहुंचाता है, उसको किसको मारता है। जो इस आत्मा को अविनाशी है कि नाश नहीं किया जा सकता, जो नित्य है, ये अजर है, ये अमर है, वो पुरुष किसको कैसे घात पहुंचाता है, किसको मारता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर अन्य दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, पहन लेता, उसी प्रकार देह निवासी आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर अन्य दूसरे नए शरीरों को प्राप्त कर लेता है। न तो इस आत्मा को शस्त्र छेदते हैं, न इसे अग्नि जलाता है, न इसे जल गलाते हैं, और न पवन सुखाता है। निस्संदेह यह काट्य है, यह जलने के अयोग्य, अगलनीय, यह गलती नहीं है, और अशोखनीय है। यह सदा सत्तावान, सर्वगामी और आत्म रूप से स्थिर अचल सनातन है, सर्वगत होती है, सब योनियों लोकों में विचरने वाला है। यह आत्मा अप्रकट, सूक्ष्म, अदृष्ट, यह आत्मा अप्रकट, सूक्ष्म, अदृष्ट, यह अचिंत्य, यह स्वरूप से विकार रहित कहा जाता है, इसमें कोई विकार नहीं है आत्मा में। उस कारण से अतः इसको इस प्रकार जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए।
और यदि तू इस आत्मा को नित्य जन्मने वाला यानी जन्म लेने वाला, जन्मने वाला अथवा नित्य मरने वाला मानता है वीर, तो भी तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं। यदि तू ये जानता है कि ये नित्य सदा ही जन्म लेती है फिर शरीर छोड़ देती है, ऐसा मानता है, तो भी तू शोक करने योग्य नहीं, क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। उस कारण से अतः अनुपार्य विषय, जिसको टाला नहीं जा सकता, अनिवार्य विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। ये तो अटल है, ये तो होनी ही है। भरतवंशी प्राणी आदि में शुरू में अप्रकट यानी शरीर रहित होते हैं, मध्य में प्रकट शरीर से शरीर होते हैं, शरीर के साथ होते हैं मध्य में, और मरने के पश्चात निधन, मरण के पश्चात अप्रकट शरीर रहित ही होते हैं। उस विषय में चिंता क्या। आश्चर्यवत इस आत्मा को, ये जो आत्मा है, अब देखिए इसमें भी कई गीताओं में अलग अर्थ किया हुआ है। कोई कहता है कोई इस आत्मा को आश्चर्य के समान देखता है, कोई आश्चर्य के समान सुनता है, कोई आश्चर्य के समान उपदेशता है, लेकिन इसका सत्य अर्थ इस प्रकार है कि आश्चर्यवत इस आत्मा को, ये आश्चर्य के समान है, ये आश्चर्यवत है आत्मा। आश्चर्यवत इस आत्मा को कोई विरला ही देखता साक्षात करता है, और वैसे ही आश्चर्यवत इसको अन्य कोई ही कहता उपदेशता है, और आश्चर्यवत इस आत्मा को कोई ही सुनता समझता है, और सुनकर भी कोई भी इसको नहीं पाता है। भरतवंशी सबके देह में यह देहभृत देहधारी नित्य ही देहभृत या देहधारी, जिसने देह धारण किया हुआ, जो देह की पोषक है, सबके देह में यह इस प्रकार की आत्मा देह नित्य ही अहन्य अहननीय है, अवध्य है, ये हनन नहीं किया जा सकता, इसका अहन्य अहननीय। उस कारण से तू समस्त प्राणियों के लिए भी शोक करने को योग्य नहीं है। और अब ये तो उसने आत्मा की अमरता की बात कर दी है उसने, फिर उसको वो फिर एक दूसरी तरह से फिर उसके अंतस्थल को झकझोरने की कोशिश करता है। वो कहता है कि और अपने स्व कर्तव्य को देख करके, स्व धर्मम पी चावेक्ष, देखिए धर्म स्व कर्तव्य होता है, करणीय कर्म को धर्म कहते हैं। स्व कर्तव्य को देख करके भी तू विचलित होने को योग्य नहीं है। न स्व धर्मम पी चावेक्ष न विकम्पितुम महर्षि, तू विचलित होने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध से अन्य क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय का शुभतर कर्म नहीं होता है। क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर शुभतर कर्म, धर्म युद्ध से बढ़कर शुभतर कर्म नहीं होता है। अर्जुन स्वयमेव अनायास प्राप्त, जो अपने आप ही प्राप्त हो रहा है, तथा स्वर्ग द्वार खुले ऐसे युद्ध को क्षत्रिय सुप्रसन्न होकर लाभ स्वीकार करते हैं, सुखी न। और यदि तू इस न्याय संग्राम को न करेगा तो स्व कर्तव्य और कीर्ति को गंवाकर पाप को प्राप्त करेगा। तेरी तो अपनी कीर्ति को खो देगा, और जो है यदि तू न्याय संग्राम को नहीं करेगा, ये न्याय संग्राम, ये धर्म युद्ध है, नहीं करेगा तो स्व कर्तव्य और कीर्ति को गंवाकर पाप प्राप्त करेगा। और यह भी कि मानव प्राणी सर्वजन तेरी अमिट कीर्ति को कहेंगे, तो सदैव सदैव सदा अनंत काल के लिए तेरी अकीर्ति होगी। ये जो सब लोग, सब प्राणी, सर्वजन तेरी अमिट कीर्ति कहेंगे, और संभावित यानी सम्मानित, संभावित की अकीर्ति मरण से बढ़कर होती है। महारथ तुझे भय के कारण रण से हटा हुआ समझेंगे। जो बड़े बड़े महारथी हैं वो तुझे ये कहेंगे कि भय के कारण तुझे छोड़कर भाग गया, भय के कारण रण से हटा हुआ समझेंगे, जिनके की मध्य में तू बहुमान्य होकर लघुता को प्राप्त होगा। तो बहुत बड़ा, तेरा बड़ा मान सम्मान था, तो बहुत लघुता को, तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा। और तेरे सामर्थ्य को निंदते हुए तेरे अहितैषी तब अहिता, तेरे अहितैषी बहुत से न कहने योग्य वचनों को बोलेंगे। भला इससे अधिक दुखदाई और क्या हो सकता है। तेरे को कटु वचन बोलेंगे, बुरे बुरे वचन कहेंगे, तेरे अकीर्ति कहेंगे, तुझे रंग से भागा हुआ भगोड़ा कहेंगे तुझे, इससे भला दुखदाई और क्या हो सकता है।
तू मारा गया तो कीर्ति को प्राप्त करेगा, या जीत कर पृथ्वी के राज्य को भोगेगा। अतः कुंती पुत्र अर्जुन, युद्धार्थ कृत संकल्प होकर उठ। सुख दुख, सुख दुख, लाभ अलाभ, जय अजय, जय पराजय, जय अजय, सुख दुख, सुख दुख हो, लाभ अलाभ, जय अजय को समान करके तत्पश्चात युद्ध के लिए युक्त हो, युद्ध के लिए लग जाओ, तो इस प्रकार पाप को प्राप्त नहीं होगा। ये 38 तक है आज ये अनुवाद। कल से हम 39 से करेंगे। कल से एक्चुअल में बुद्धि योग का है, ये इसने सांख्य योग के हिसाब से बताया, आगे बुद्धि योग है। ये बुद्धि की एक विचारधारा है, एक वो विचारधारा जो इसने अब तक बताई है आत्मा की अमरता के बारे में, कि जो है ये तो भैया जन्म मरण तो निश्चित है इस तरह से। अब ये उसको जो है कर्म योग के हिसाब से बताएगा। योग, गीता में योग का मतलब कर्म योग के हिसाब से आगे बताने वाला है कि तेरे लिए यह बुद्धि सांख्य में विहित है, सांख्य में कही गई है, इसी बुद्धि को तू अब योग में सुन, यानी कर्म योग में सुन। जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म बंधन को काट देगा। तो इसी के साथ आज का, आगे हम कल जो है शेष चैप्टर का अनुवाद पढ़ेंगे। ओ नमस्ते, इसी के साथ